नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखा गया कि एक बार फिर से राजस्थान जो है सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता हुआ देखा गया। आपको बता दें कि इससे पहले जहां करौली में हिंसा देखी गई हिंदू त्योहारों को लेकर के, तो वहीं अब परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर जोधपुर में भी हिंसा देखने को मिली। आपको बता दें कि ये जो विवाद है, जो जोधपुर में जो विवाद शुरू हुआ, वो झंडा लगाने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। जिस चौक की बात की जा रही है वहां पर हमेशा से ही हिंदू झंडा लहराया करता था, लेकिन जहां ईद की नमाज पढ़नी थी तो उस दौरान वहां पर इस्लामिक स्टेट का जो झंडा है वो लहराने की वहां पे कोशिश की गई, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और सोमवार की रात को दो समुदायों के बीच में ये झड़प हुई, जहां पर अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी इसका सामने आ चुका है और देखा जा रहा है कि कैसे जो उपद्रवी हैं वो हाथों में पत्थर और डंडे तो लिए ही हैं, इसके साथ ही वो तलवारों से भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के, इस हिंसक घटना को लेकर के, जहां बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है, तो इसी के साथ ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है और ये सवाल किया है कि अशोक गहलोत के राज्य में ये चीजें बार बार देखने को क्यों मिल रही है। जहां करौली में ये चीजें देखने को मिली, जहां पर जिस तरीके से रामनवमी के दिन जो हिंसा देखने को मिली कि कैसे पथराव किया जाता है, उसके बाद वहां पर हिंदू मंदिर भी तोड़े जाते हैं और फिर अब जो सोमवार की देर रात ये घटनाक्रम देखने को मिला, उससे भी एक बड़ा सवालिया निशान उठता है अशोक गहलोत की सरकार पर। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान एक बीजेपी सांसद है, उनके घर पर भी जो उपद्रवी हैं उन्होंने हमला किया, काफी तोड़ फोड़ भी की और साथ ही जो हमला किया गया है तो अब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और जिस तरीके से उनके घर पर तोड़फोड़ की है तो इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। और वही जिस तरीके से सोमवार की देर रात ये घटना हुई है तो अब पुलिस ने रात को ही हालांकि इस घटना पे पूरी तरीके से काबू पा लिया था, दोनों पक्षों को शांत करा लिया था और अब जो है वहां के सीएम अशोक गहलोत ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और इस बाबत एक्शन लेने की भी बात कही है और जल्द से जल्द जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे ये रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर बार बार ये चीजें राजस्थान में देखने को क्यों मिलती है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, लेकिन अगर ये चीजें कहीं और देखने को मिलती है बीजेपी शासित राज्यों में या फिर कहीं अन्य स्थानों में, तो राहुल गांधी जो है तुरंत ट्विटर पे एक्टिव दिखते हैं और सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन जहां करौली में हिंसा होती है राजस्थान में और एक बार फिर से जोधपुर में ये हिंसा देखने को मिल रही है, राहुल गांधी खामोश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी कोई इस पर जवाब नहीं आया है और वही राहुल गांधी का एक वीडियो सुबह से ही वायरल हो रहा है जिसमें कि वो नेपाल के एक पब में पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें और ये सवाल कर रहे हैं कि राजस्थान जो है हिंसा की आग में झुलस रही है, लेकिन वहां की सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है उन्हें पार्टी मनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। वो आम जनता को क्या देखेंगे, बस वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में सोमवार की रात को 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई और फिर इसके बाद पथराव शुरू हो गया। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई और उसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका, लेकिन ईद के दिन मंगलवार को सुबह एक बार फिर से जलौरी गेट के पास भीड़ ने हंगामा किया और पत्थर भी बरसाए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनंद फानन में बड़ी बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में डीजीपी को भी बुलाया गया है, साथ ही अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं अधिकारियों से अशोक गहलोत ने पूछा है कि स्थिति इतनी बिगड़ी क्यों और बिगड़ी तो इसे काबू में क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो है हमेशा से लोगों के निशाने पर आ रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अशोक गहलोत से बार बार ये सवाल कर रही है कि आखिर राजस्थान की स्थिति इतनी क्यों बिगड़ती जा रही है और जब सत्ता उनसे नहीं संभल रही है तो उन्हें सत्ता को छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि वहीं अब जोधपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है।
जिसमें उपद्रवियों के हाथ में तलवार भी दिखाई दे रहा है। साथ ही जोधपुर के पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोंगाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हम लोग फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहे हैं। हम लोग कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। कोई भी पुलिसकर्मी गंभीर तौर पर घायल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। हम अपनी तरफ से कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है क्षेत्र में। साथ ही जोधपुर पुलिस ने एक मीडिया को बताया कि झंडे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि जिस क्षेत्र में नमाज अदा की जाती है उसके पास भगवान परशुराम के झंडे लगे थे। झंडे को हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ क्योंकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ईद के मौके पर झंडा लगाता है। आपको बता दें, वहीं जोधपुर की घटना पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने निजी टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू देने के दौरान ये बताया कि बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। 3 साल से प्रदेश में शांति और 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कैसे भी करके यहाँ दंगे फसाद करके यहाँ का माहौल खराब किया जाए। आपको बता दें कि ये बड़ा ही बेतुका सा बयान लगता है क्योंकि अभी वहां पे राज्य में कांग्रेस की सरकार है और चीजें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। रोजा के दौरान मुस्लिम एरियाज में जो है फ्री बिजली मुहैया कराया जाता है, लेकिन उसी दौरान हिंदुओं का भी त्यौहार होता है नवरात्र का, जिसमें कि ये ध्यान नहीं दिया जाता कि जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहां पे भी बिजली फ्री कर दी जाए। आपको बता दें कि इसी दौरान यह भी मुद्दा देखने को मिला था कि बालासार मंदिर जाने का जो रास्ता है मेन गेट, उस पर राम दरबार की मूर्ति लगी थी जिसे कि तोड़ा गया और बाद में ये तर्क दिया गया कि रोड के चौड़ीकरण के लिए ये काम किया गया, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि उसमें राम दरबार नहीं था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई, लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत करना शुरू किया, तब वहां की प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली और कहा कि हाँ वाकई में ये राम दरबार था और कुछ दिनों बाद उसको फिर से स्थापित किया गया। वहां पर बाकायदा पूजा पाठ करके ये राम दरबार फिर से स्थापित की गई। वहीं देखा गया कि कैसे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया और रामनवमी को लेकर के वहां पे धारा 144 भी लागू की गई थी और तर्क ये दिया गया था कि जो शासन व्यवस्था है शांति भंग न हो, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। बता दें कि अगर जोधपुर हिंसा की बात करें तो सोमवार रात करीब 11 बजे जोधपुर में घटना हुई है। वहीं प्रशासन ने शांति बहाली के लिए तुरंत यहां की इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का फैसला किया। बता दें कि आज यानी मंगलवार को ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया तीनों ही पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। राजस्थान की घटना को देखते हुए कई क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में भी बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को और भी मुस्तैद कर दिया गया। वहीं अगर समाचार एजेंसी पीटीआई की माने तो उन्होंने बताया कि मंगलवार तड़के पथराव में कम से कम 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इलाका खाली कराने के बाद पुलिस अभी सुरक्षा में जुटी थी। इस बीच एक बार फिर ईदगाह रोड पर लोग हथियार लेकर पहुंच गए और पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी के चोटिल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जोधपुर हिंसा को लेकर के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत खुद जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने तय कर रखा है कि हमारा वोट बैंक पक्का करके रखना है, इसलिए देखते नहीं है कि कहां न्याय हो रहा है और कहां अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। करौली की घटना उसी का परिणाम है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने की घटना भी उसी का परिणाम है और जोधपुर में कल जो घटना हुई वो भी उसी का परिणाम है। तुष्टीकरण के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, जोधपुर
मारवाड़ की प्रेम और भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हैं। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बहाल करने में सहयोग करने की एक मार्मिक अपील करता हूं। गहलोत ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जोधपुर के सुरसागर के विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पर भी उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए और जोधपुर को जलाने का सोच रहे हैं। बता दें इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी सारी जनता को ये बताएं कि अब जोधपुर में कौन से नारे लगे थे। साथ ही उन्होंने राम दरबार गिराए जाने से लेकर रामनवमी पर धारा 144 तक का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान में ये तभी होता है जब अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राजस्थान की सत्ता जब नहीं संभल रही है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वे गृह मंत्री भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री, फिर भी वो चीजें जो हैं वो संयम में नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटना जो है वो देखने को मिल रही है और राज्य में धारा 144 लागू कर दी जा रही है। राज्य में धीरे धीरे देखा जा रहा है कि किस तरीके से अशांति का माहौल उत्पन्न होता जा रहा है और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो राजस्थान में अपने चरम पर है। इसके अलावा कांग्रेस के जो लोग हैं इस पर बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां अन्य राज्यों में ऐसी चीजें होती हैं तो उनका बयान जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन जब कांग्रेस राज्य में ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।